नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का। पहली खबर जो आ रही है वो गया से सामने आ रही है, जहां पर कुछ लोगों को पकड़ा गया है। इन पर इल्जाम है कि इन्होंने बच्चों को जबरन इनको खरीद बेचने के इल्जाम में इन पर इल्जाम है कि इन्होंने बच्चों का जबरन व्यापार किया है। कुछ लोगों को इस आरोप में पकड़ा गया है। मामला बिहार के गया से सामने आया है। मामला मगध विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के मोराम दाना का है, जहां गांव के रहने वाले 3 दलाल युवकों ने दासपुर गांव के महादलित टोले के 5 बच्चों को बहला फुसलाकर हिमाचल प्रदेश ले जाकर 20-20 हज़ार रुपये में बेच दिया था। इस मामले में परिजनों ने थाने में आवेदन भी किया था, जिसके बाद आवेदन को दिए 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस की ओर से अब तक इसमें ना तो कोई कार्रवाई की गई है और ना ही दलालों को पकड़ा गया है और ना ही बच्चों को वापस लाने की कोई पहल की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस दौरान 14 साल का शेखर हिमाचल से भागकर जैसे तैसे अपने घर पहुंच गया था। शेखर भी उन्हीं तीनों दलालों में से है, उन्हीं तीनों दलालों में के धोखे का शिकार हो चुका है, जिन्होंने बच्चों को स्कूल में अच्छी शिक्षा दिलाने के बहाने से और अच्छे खाने का लालच दिखाकर हिमाचल प्रदेश ले गए थे। शेखर ने बताया कि दलालों ने अलग अलग जगह रहने वाले सेठों के पास बच्चों को रखवा दिया था। सेठ शुरू से ही हम लोगों से छोटा मोटा काम करवाते थे। 2-3 दिन बीतने के बाद हमसे कठिन काम करवाया जाने लगा। काम नहीं करने पर सेठानी हमारे साथ मारपीट भी किया करती थी। खबर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा से है, जहां पर अंबेडकर जयंती के दौरान पूरा मनाया गया, जश्न मनाया गया। इस दौरान अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यहाँ पर अंबेडकर जी की पुण्यतिथि के दौरान अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। मामला विकासखंड नवार गांव में बहुजन समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में जांजगीर चांपा विधानसभा स्तरीय राजा भाट के अंबेडकर चौक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया, जिसमें बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दाऊराम रत्नाकर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा रचित संविधान के बारे में बताया और कहा कि जो हम कपड़ा पहने हैं, पढ़ाई लिखाई, जो अच्छे मकान में रहते हैं, ये सब बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान की बदौलत मिला है। उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया। इसी कड़ी में कार्यक्रम में बसपा के पूर्व अध्यक्ष मेलाराम कर्श ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि हमें लिखने, पढ़ने, समानता, भाईचारा और वोट देने का अधिकार बाबा साहेब अंबेडकर ने दिलाने का काम किया है। इसलिए बाबा साहेब अंबेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है। 6 दिसंबर है। 6 दिसंबर 1956 को इस देश के दबे कुचले पिछड़े समाज के उद्धारक, भारतीय संविधान के निर्माता, भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है और उनके महापरिनिर्वाण दिवस को बहुजन समाज पार्टी के द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर प्रत्येक विधानसभाओं में और अधिकांश जिलों में आज उनके परिनिर्वाण दिवस का कार्यक्रम रखा गया था। और उसी कार्यक्रम के दौरान परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि करने के लिए, उनको स्मरण करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए आज बहुजन समाज पार्टी जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता
हम सब लोग यहाँ नवागढ़ राचा भाटा चौक में तहसील कार्यालय खबर छत्तीसगढ़ के कवर्धा से सामने आई है, जहां पर ठेकेदारों के निर्माण को लेकर लापरवाही बरतने का जो पूरा मामला है वो सामने आया है। कलेक्टर बाल बाल बची है, उनकी लापरवाही की वजह से ठेकेदारों की लापरवाही का यहां एक बड़ा मामला सामने आया है। मामला कबीरधाम के रणवीरपुर का है, जहां रणवीरपुर से साझा रोड में संयुक्त कलेक्टर की सूमो गाड़ी पुल से नीचे गिर गई। कार में सवार संयुक्त कलेक्टर दीप्ति गवते बाल बाल बची। नदी में पिच अभाव और मिट्टी के कटाव के कारण निर्माण में ठेकेदार की बड़ी लापरवाही के चलते इस तरह की घटना पहले भी सामने आ चुकी है। इससे पहले भी 3 घटनाएं ऐसी घट चुकी हैं। फिलहाल संयुक्त कलेक्टर को प्राथमिक उपचार के लिए केंद्र भेज दिया गया है। खबर छत्तीसगढ़ के लोरमी से सामने आई, जहां पर वन अधिकारी का एक ऑडियो टेप इस तरह से वायरल हो गया, जिसमें वन अधिकारी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए साफ तौर पर सुने जा सकते हैं। उनका एक फ़ोन कॉल जो तेज़ी से वायरल हो गया सोशल मीडिया पर। लोरमी वन परिक्षेत्र के प्रभारी रेंजर प्रबल दुबे ने मुंगौली निवासी भवानी शंकर तिवारी के फ़ोन पर बातचीत करते हुए अपशब्दों का प्रयोग किया, जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। इसको लेकर लिखित शिकायत भी संबंधित कार्यालय में की गई, जिसके बाद इस ऑडियो में उच्च अधिकारी सीसीएफ की ओर से मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रभारी वन परिक्षेत्र अधिकारी प्रबल दुबे को पद से निलंबित कर दिया गया। वहीं इस अपशब्द से गुस्साए लोरमी क्षेत्र के सतनामी समाज के लोगों ने लोरमी थाने में लिखित शिकायत देकर एफआईआर करने का निवेदन किया है। दोषी प्रभारी रेंजर प्रबल दुबे के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने की स्थिति पर लोगों ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी जारी की है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर लोरमी थाना प्रभारी राजकुमार साहू ने कहा कि समाज के लोगों की ओर से लिखित शिकायत की गई है, जिसमें क्लिप के आधार पर विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीकृत कर कार्रवाई करने की बात कही गई है। के द्वारा सतनामी समाज के एक स्टाफ है, उनके ही स्टाफ हैं, जिनको ऐसा शब्द बोले हैं जो अशोभनीय है, और इस बात को लेकर के पूरा सतनामी समाज में आक्रोश पैदा हुआ है। और हम चाहते हैं कि इसमें कानूनी कार्रवाई हो। अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होगा तो आगे फिर समाज अपने हिसाब से थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश किया है कि वन विभाग के उप वन परिक्षेत्राधिकारी प्रबल दुबे के द्वारा सामाजिक की बात को लेकर कुछ अपशब्द बोले हैं। बोलते हुए वीडियो क्लिपिंग का ऑडियो क्लिपिंग का दिया गया है, जिसके आधार पर धारा 3(1) पर STSC एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है और अग्रिम विवेचना हेतु मामले की डायरी को अजाक थाना मुंगेली भेजेंगे। खबर हरियाणा के रोहतक से सामने आई, जहां डॉक्टरों जो है हड़ताल पर बैठ गए। हड़ताल करने की वजह उनका पीजी को लेकर बताया जा रहा है। डॉक्टर यहां रेजिमेंट डॉक्टर जो है वो हड़ताल पर बैठ गए हैं। डॉक्टर रोहतक के पंडित BD शर्मा PGIMs के 450 डॉक्टर यहां हड़ताल पर बैठ गए। इस दौरान वार्ड और OPD में डॉक्टरों ने सेवाएं नहीं दी। इस दौरान लगभग 6 से 7 हज़ार मरीजों को परेशानी भी उठानी पड़ी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि PG की काउंसलिंग में हो रही देरी के विरोध में डॉक्टरों ने ये हड़ताल की थी। इस दौरान डॉक्टरों ने ऐलान किया कि जब तक PG में दाखिले नहीं होंगे तब तक हड़ताल जारी रहेगी। कासनी से आया हुआ हूँ जी। ठीक है जी, मेरी भाभी को लेके आया हूँ, कमर में दर्द है। लेकिन हमारे क्या है, सरकार ने इस हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ी संस्था है PGI, लेकिन यहाँ क्या है कि जो अप्लाईज हैं जो यहाँ वो ज़्यादा परेशान करते हैं हमें जी। तो उनके लिए हमारी यही डिमांड है सरकार से कि भाई उनके लिए अलग से कोई वो किया जाए डॉक्टर। हर चीज़ जो भी हमारे जो पूरा हरियाणा जो परेशान होता है वो परेशान न हो, किया जाए। आम जनता को जो सुविधा वो देनी चाहिए। हम यहाँ आ गए थे जी 9 बजे, अभी तक नंबर नहीं आया है। नहीं आया जी। नहीं जी, उसे हमें कौन कन्फर्म नहीं है जी। नहीं जी, नहीं कोई वजह।
हाँ 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 जी, 9 बजे। नीट 2021 बैच की काउंसलिंग होनी थी, वो अननेसेसरली डिले हो रही है, जिसकी वजह से कोई भी कार्य करने में बाधा आ रही है। और जो रेजिडेंट डॉक्टर्स ऑलरेडी वर्किंग है वो सिर्फ 2 बैच हैं, और 2/3 स्ट्रेंथ होने की वजह से उनके काम ज़्यादा हो गया है, वर्कलोड पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। खबर हरियाणा के से सामने आई है, जहां पर गीता महोत्सव का भव्य तरीके से आयोजन इन दिनों तेजी से चल रहा है। इस आयोजन की वजह से यहां पर जो है पुलिस की निगरानी भी तेज हो चुकी है। हरियाणा से खबर सामने आई है, यहां पर पुलिस एसपी ने अपील की है कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के चलते कुरुक्षेत्र की पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अंशु सिंगला ने ग्राउंड पर आकर खुद मोर्चा संभाला है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अंश सिंगला ने यहां कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के शिल्प और सरस मेले में आने वाले नागरिकों को पुलिस के डर से नहीं अपितु खुद की सुरक्षा के लिए मास्क पहनना जरूरी है। प्रशासन का लोगों को जागरूक करने का मुख्य मकसद है, चालान करना पुलिस का ध्येय नहीं है। इस महोत्सव में लोगों को कोरोना जैसी महामारी से बचाने के लिए प्रशासन मास्क पहनने की लगातार यहां अपील कर रहा है, इसलिए स्वयं को पुलिस समझकर स्वयं और दूसरों को मास्क लगाने के प्रति यहां जागरूक किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अंशु सिंगला ने सोमवार को महोत्सव में यहां पर तमाम स्कूली विद्यार्थियों और पर्यटकों से मास्क लगाने की अपील की। वैसे तो सभी बीमारी के लिए चीज़ है, परंतु हम सब जानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर। ये बीमारी का जो संक्रमण है इसे रोकने के लिए बड़ा अच्छा गवर्नमेंट का वो है 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। तो फील्ड में उतर के मैं ये सबको मोटिवेट करी हूँ कि वो मास्क पहने। आप जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने भी मास्क पहना हुआ है, आपने भी पहना हुआ है। तो पहली बार तो हमारा खुद का कंडक्ट पुलिस वालों को मोटिवेट किया जा रहा है। दूसरा फिर पुलिस जो है ये भी मोटिवेट कर रही है, एंट्री चेक पे हमने मास्क डिस्ट्रीब्यूट भी किया हुआ है। और अगर फिर भी कहीं पे बहुत ज़्यादा कोई एडमेंट है तो हमें चलानी भी करनी पड़ रही है, परंतु काफ़ी लोग जो हैं वो इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। अब लोग खुद ही। खबर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से सामने आई है, जहां पर भूमाफियाओं का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। यहां भूमाफियाओं का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। यहां पर आरडब्ल्यूए की महिला प्रधान पर जेसीबी चलाने का मामला सामने आया है। भूमाफियाओं के हौसले लगातार तेजी से बुलंद होते जा रहे हैं। आरडब्ल्यूए की प्रधान महिला पर जेसीबी चलाकर मिट्टी में दबा दिया गया उन्हें, और वो बाल बाल बची। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग उठाई है, और इसको लेकर महिला ने भी अपनी राय रखी है। तारीख को हमारे रजिस्टर मेंटेन इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई के, उनमें मुझे कंप्लेंट मिली। उन्हीं कंप्लेंट के कंप्लायंस में हम जो है वहाँ पर खड़े हुए और हम काम करवाने लगे, और उनकी हमारी कोलैबोरेशन से काम चल रहा था। उन्होंने ही खुद अपनी दोबारा जेसीबी बुलाई, दोबारा अपनी सड़क को अपनी जेसीबी से फटवाया। ये सत्य है, ऐसा नहीं कि हमने जेसीबी बुलाई और हमने वो उनकी सड़क पटवाई। उन्होंने खुद पटवाई और सामान आया। जागरण प्राइवेट लिमिटेड भी वहाँ खड़ी थी और फिर हम वहाँ पे वायरिंग करवा रहे थे। हमारा रिक्वेस्ट थी कि डबल वायरिंग हो जाने दीजिए। शाम हो गई थी काम होते होते, और इसको हम सीमेंटेड करवा के फिर इनको करवा के फिर बाद में कल सड़क पे आप दोबारा से तार को डलवा लेना। परंतु उनकी जिद थी कि नहीं, अभी तुरंत प्रभाव से हम इसको बंद करके अभी हम दोबारा पर जेसीबी चढ़ा दी। उस महिला को पेट तक मिट्टी में से दाब दिया, और आप सीधा वीडियो देख सकते हैं। वो कह रहे हैं चढ़ा दो ऊपर, कोई मरता है मरने दो। तो मैंने एसपी मैडम से कहा है कि इस प्रकार की गुंडागर्दी। खबर हरियाणा के अंबाला से सामने आई है, जहां पे ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर यहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट नजर आ रही है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां जोरों पर है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अंबाला में पिछले एक हफ्ते में विदेशों से 284 लोग आए हैं, जिसमें से 70 लोग एट रिस्क वाले देशों से आए हैं। जो भी लोग विदेशों से लौट रहे हैं उनको एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट करवाने की बात कही गई है। इसके साथ साथ विदेशों से लौट रहे तमाम तरह के लोगों को होम आइसोलेशन भी किया जा रहा है। भारत में होम आइसोलेशन एंट्री के बाद भारत में ओमिक्रॉन की एंट्री के बाद स्वास्थ्य विभाग ओमिक्रॉन को लेकर काफ़ी अलर्ट नज़र आ रहा है। वैक्सीनेशन भी लगातार तेज़ी से यहाँ पर जारी है। लोगों को बार बार जागरूक किया जा रहा है। जिन्होंने डोज नहीं ली है उनको जल्द से जल्द दूसरी और पहली डोज लगाने की हिदायत दी जा रही है।
खबर पंजाब के अमृतसर से सामने आई है, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों दौरा कर रहे हैं पंजाब का। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल मंगलवार को पंजाब के एक दिन के दौरे पर अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां वो जलंधर के पास करतारपुर में महिलाओं से मीटिंग करने गए। उसके बाद होशियारपुर का उन्होंने दौरा किया। केजरीवाल ने होशियारपुर में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही केजरीवाल ने यहां एक ऐलान किया कि एससी भाईचारे के बच्चों को अच्छी और फ्री शिक्षा देंगे। अगर कोई कोचिंग देना चाहता है तो उसकी फीस सरकार देगी। वो ऐसा भी दिल्ली में कर चुके हैं। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का खर्चा दिल्ली सरकार देगी। परिवार में कोई बीमार पड़ा, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी का इलाज का खर्चा भी सरकार उठाएगी। इसके अलावा हर महिला को 1,000 रुपये प्रति महीने भी देने का उन्होंने ऐलान किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2022 के विधानसभा चुनावों में इस बार दलित समाज में 2 मुख्य मुद्दे रखकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसीलिए केजरीवाल अपनी पंजाब में खासकर मद्देनजर अपना इन दिनों जद्दोजहद करने में लगे हैं। पिछली बार माझे में आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुला था, इसलिए इस बार साल 2022 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल की नज़र माझे पर केंद्रित है। वो लगातार पंजाब का चक्कर लगा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी साहब के अपने हल्के चमकौर साहब में अवैध होते हुए पाया गया। जाहिर तौर पे मुख्यमंत्री के अपने हल्के के अंदर अवैध माइनिंग अगर हो रही है तो ऐसा तो सोच पाना मुश्किल है कि उन्हें पता नहीं होगा। उनके ऊपर रेता चोरी के गंभीर आरोप लगे हैं। पंजाब की जनता जानना चाहती है कि जो अवैध रेता माफिया, रेता खनन उनके हलके में चल रहा है, वो उनके मालिक हैं कि उनकी उसमें पार्टनरशिप है कि वो उसको उनका संरक्षण प्राप्त है। पर सर वो डिनाई कर रहे हैं। सच्चाई क्या है इसका पता चलना चाहिए। खबर पंजाब के अमृतसर से सामने आ रही है, जहां पर ट्रेड एक्सपो के समारोह के समापन के दौरान यहां पर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे। पंजाब में व्यापारियों के लिए डिजिटल सिंगल विंडो 2 सप्ताह के भीतर ही शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी सोमवार को अमृतसर में चल रहे 15वें पंजाब इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। यहाँ उन्होंने विभिन्न राज्यों और पड़ोसी देशों से आए हुए कारोबारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2 माह के कार्यकाल के दौरान उद्योगपतियों को राहत देते हुए वैट के 40,000 पेंडिंग केसों को खत्म किया गया है। चन्नी ने कहा कि राज्य सरकार ने उद्योगपतियों की मांग को देखते हुए पुराने उद्योगों के विस्तार के लिए CLU की शर्त को समाप्त कर दिया है। व्यापार और उद्योग को पूर्ण समर्थन और सहयोग का भरोसा देते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने 2.5 माह के कार्यकाल के दौरान उद्योगों के समर्थन में कई फैसले लिए हैं, जिसके चलते संस्थागत टैक्स को खत्म करके उद्यमियों को 250 करोड़ रुपए अधिक राहत दी जाएगी। आपका राज्य आपकी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। शुक्रिया।